ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए इसमें हम देखते हैं महल का भीतर का भाग, जो महल का भीतरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। आधी रात का समय, जो हमारे यहाँ आधी रात का समय होता है उसे निशीथ कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी कर लीजिए इसको। हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, जो रंगमंच जब कभी देखा होगा आप लोगों ने, जब नाटक चलता है, रामलीला चलती है, उसके पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी, जो हवन में हम लोग लकड़ी को जलाते हैं उसे समिधा कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, दिगंबर कह, उसमें बटा हुआ नहीं है दिगंबर, जैन धर्म में दिगंबर और दो भागों में बटा था, वही दिगंबर, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, खाली उनकी दिशाएं ही जो है वो होते, जो बाबा लोग कपड़े नहीं पहनते उनको दिगंबर कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानिन कहते हैं। पेट की अग्नि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट की जठराग्नि। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे कहते हैं विपत्नीक। क्या कहते हैं? विपत्नीक कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपत कहते हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ों पत्ते सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो उसी में जब सारे पत्ते गिर जाते हैं, नए पत्ते उगते हैं, उसके पहले क्या कहते हैं? अपत कहते हैं। अपत याद रखिएगा। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में तैरने की इच्छा रखने वाला, जिसके मन में तैरने की इच्छा होती है कि पानी में हम तैरे, उसको क्या कहते हैं? तितिर्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? तितिर्सा कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। जैसे सूरज हमेशा रहने वाला है, लेकिन उसकी भी अवधि एक है, परंतु जो हमेशा रहने वाला है वो जो है शाश्वत होता है। एक बात याद रखिएगा, जो ये क्वेश्चन है, ये सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं है, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य आए हुए हैं, चाहे वो एआरओ हो या आरओ हो, किसी भी चीज में, या सीटेट हो, यूपी टेट हो, ये सब आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। उपनिवेश, उपनिवेश से संबंध हो जिसका। उपनिवेश मतलब हम किसी चीज का उपनिवेश करते हैं तो औपनिवेशक कहते हैं। रनिवास में कई पर्दे में रहने वाली स्त्री, जो रनिवास होता है उसमें पर्दे जो छुपा कर रखा जाता है, वो सूर्य भी नहीं देख पाती है, उसे कहते हैं असूर्य पस्या कहते हैं। जो इंसान गिरा हुआ हो उसे कहते हैं पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, जो अपने स्वयं स्व इच्छा से सेवा करता है उसे स्वयं सेवक कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना कृतार्थ होता है। इम्पॉर्टेंट है ये, IMP लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची काली सूची होती है। जो नियम के बुरे विरुद्ध होते हैं, जो कानून के विरुद्ध होते हैं, उनका नाम काली सूची में होता है। कहते नहीं जो है ब्लैक मनी, तो वही चीज। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, जो 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं किसी संस्था का या किसी स्कूल का या किसी कहीं का भी, तो वो क्या मनाते हैं? तो वो रजत जयंती मनाते हैं। अगली स्लाइड देखेंगे। जो जाकर पुनः आ गया हो, मतलब जो विदेश गया हो या कहीं भी गया हो और वापस आ गया हो, तो उसे कहते हैं प्रत्यागत। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुर्लभ।
बहुत कम बरसात होने वाला क्षेत्र, जहाँ पर कम बरसात होती है, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान, हमारे भारत में कम वर्षा होती है राजस्थान में। अल्प वृष्टि उसे कहते हैं, अल्प वृष्टि ही। इस संसार में संबद्ध रखने वाला, मतलब संबंध रखने वाला ऐहिक, यहाँ जो हम देख रहे हैं ये ऐहिक सब कुछ है जो दिखाई दे रहा है। गंगा का उद्गम स्थान क्या होता है? गंगोत्री, ये तो सभी जानते हैं। गंगा गंगोत्री के मुख से निकली है और उसे सतोपंथ भी कहते हैं। जो बहुत लोगों से सुना गया हो, जनश्रुति कहते हैं। बहुत बोलने वाला वाचाल कहते हैं। यहाँ पर टाइप हो गया, ये गलत है, वाचाल कहते हैं। अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल होता है और कम बोलने वाला व्यक्ति मितभाषी होता है। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे अंधा अनुगामी कहते हैं। अनुगमन मतलब आना जाना। रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर चिकित्सक हैं। जो पहले जन्मा हो, अग्रज मतलब जो पहले जन्म लिया हो, वो उसे अग्रज कहते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। सर्वसाधारण से संबंधित क्या कहलाता है? सार्वजनिक कहलाता है। अब सार्वजनिक क्या होती है? जैसे हमारी सड़क है, सार्वजनिक है। हमारा कहीं मेला है, वो सार्वजनिक है। बाजार मार्केट है, वो सार्वजनिक है। सब सार्वजनिक है। सड़क भी सार्वजनिक है, सब सभी के लिए बना हुआ सार्वजनिक। कहीं पुल पर हम गए हैं, कहीं पार्क पर गए हैं, वहां भी सब सार्वजनिक है, उसे याद कर लीजिए। जिसे पार करना कठिन हो, मान लीजिए गंगा खूब भरी हो, सावन का महीना हो, तो उसे पार करना दुर्लभ है। शक्ति की उपासना करने वाला, माता पार्वती शक्ति है के रूप में उनकी उपासना होती है, तो शक्ति की उपासना करने वाला उसको क्या कहते हैं? शाक्त कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जिसे सब कुछ आता हो, उसे अज्ञ कहते हैं। जिसके प्रति गहरा लगाव हो, मान लीजिए किसी के प्रति गहरा लगाव है, अपने माँ के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति, उसे कहते हैं विरक्त। अनुगमन करने वाला, अनुगमन मतलब जाने आने वाला, अनुगामी होता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी होता है। अप्रवासी दिवस मनाया जाता है ना 9 जनवरी को। वो मतलब महात्मा गांधी जी उसी दिन वापस आए थे ना, अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे क्या कहते हैं? महाभारत में आपने सुना होगा ये शब्द, विदुर। विदुर शब्द, वो पांडव के जो उनके चाचा थे उनको विदुर कहा जाता था। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? जो पहाड़ बना है, मान लीजिए ऐसे पहाड़ बना हुआ है, ये पहाड़ बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके पहाड़ बना हुआ है। यहाँ पर कभी कभी समतल भूमि हो जाती है, ये समतल भूमि, तो इसको क्या कहते हैं? आदित्य एका कहते हैं, आदित्य एका कहते हैं। ओके, अगली स्लाइड में देखते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशोक्ति कहते हैं। अलंकार भी तो होता है अतिशोक्ति। लंका जल गई थी, वो सब जो है पल में लंका जल गई थी, उसको जो है अतिशोक्ति अलंकार कहा गया है। अतिशोक्ति अलंकार भी है। बहुत बढ़ाकर बात करना, जो मतलब किया नहीं जा सकता मनुष्य के द्वारा, पर उसको उसमें कर दिया गया। 16 कलाओं से युक्त चांद को क्या कहते हैं? जो 16 कला से युक्त हो उसे कहते हैं राका। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे कहते हैं दुर्गया, दुर्गया कहते हैं। विष्णु की आराधना करने वाला वैष्णव होता है और शिव की आराधना करने वाला शैव संप्रदाय से होता है। 700 पद्यों की पुस्तक, जो पद होते हैं 700 पद लिखे गए होते हैं, उसमें जो है सतसई बोलते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो, जिसे किसी भी बात का उसको ज्ञान ना हो, अनभिज्ञ कहते हैं उसको। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, मतलब उत्तर दिया, किसी ने उत्तर दिया और उस किसी ने खंडन कर दिया, तो प्रत्युक्त होता है। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा होता है। बहुत बार ये बहुत बार पूछा जाता है। जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ।
पक्ष की पहली तिथि जो हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं मंथली के, उस कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कहते हैं। जो पहली तिथि होती है उसे प्रतिपदा कहते हैं। तीसरी तिथि होती है उसको कहते हैं पूर्णिमा। जो पूरे महीने में जो तीसरी तिथि होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। जो पूरा चंद्रमा निकलता जिस दिन उसे पूर्णिमा कहते हैं। चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन पड़ते हैं और सूर्य ग्रहण जो है उसमें पड़ते हैं अमावस्या के दिन। मास की मतलब मंथली या महीना कि किसी पक्ष की 11वीं तिथि क्या कहलाती? एकादशी कहलाती है। वो जो कहते हैं ना एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, दशा सब कह के एकादशी आती, उसे कहते हैं एकादशी। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, बहुत बार पूछा जाता है। युद्ध की प्रबल इच्छा हो, जिसमें युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो, बहुत अधिक बार पूछा जाता है। इसकी मात्राएं ध्यान रखिएगा। युयुत्सु, छोटे ऊ की ही मात्रा तीनों में लगी है, तीनों अक्षरों में। शत्रुओं का हनन करने वाला, शत्रु हंता। क्या है? शत्रु हंता है ये। मुकदमा दायर करने वाला, जैसे मैंने मुकदमा किसी पर डाला तो मैं कौन हुई? वादी। और जिस पर डाला गया है उसको क्या कहेंगे? प्रतिवादी। अभी आएगा आगे। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार कहते हैं उसे। मरने की इच्छा रखने वाला, बहुत बार पूछा जाता है, मुमूर्षा होता है, यहाँ पर मात्रा ये लगेगी। ये बिना पलक झपकाए अपलक, मतलब एक टक किसी को देखते जाओ तो वो अपलक, पलक झपकी नहीं। अगली स्लाइड देखते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाला व्यक्ति क्या होता है? अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं, अपव्ययी होता है। जो देश से प्रेम करता हो वो देशभक्त है। राष्ट्र के प्रति प्रेम हो या देश के प्रति प्रेम हो या भारत से प्रेम हो तो उसे देशभक्त कहते हैं। जो कृतज्ञ ना हो, जो मतलब कृतज्ञ ना हो, उसे कृतधन कहते हैं। जो संतुष्ट ना हो आपसे वो उसे कृतधन कहते हैं। जो पूजा करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? जो पूजा करने योग्य हो उसे कहते हैं पूजनीय। जो रूढ़ियों में विश्वास रखता हो, जो परंपरा चली आ रही है हमारी, मान लीजिए किसी चीज की सती प्रथा की परंपरा चली आ रही है तो परंपरा आगे भी चलेगी तो ये उसे कहते हैं रूढ़वादी। जो बात वर्णन से परे हो अवर्णनीय कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके वर्णनातीत कहते हैं। आकाश को चूमने वाला, कितनी गगनचुंबी जो है इमारतें बनी हैं सऊदी अरब में, दुबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, गगनचुंबी जो है आकाश को चूमने वाली गगनचुंबी जो है बनी है इमारतें, याद कर लीजिए। संध्या और रात के बीच का समय गोधूल, यहाँ लिख गया है गोधूल ये समय हमारा बहुत अच्छा, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसको बहुत इस समय पूजा पाठ करने का उनका बहुत ही शुभ घड़ी है। 100 में 100 मतलब 100%। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे अनुदान कहते हैं। राज्य द्वारा किसी को मिला है तो उसे अनुदान कहते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित, कोई आतंक छा गया हो किसी पर तो आतंकित होगा वो। जो शोक करने योग्य ना हो, कोई बात है शोक करने योग्य नहीं है तो अशोक होगा। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मतलब मान लीजिए किसी के हृदय को आपने आघात कर दिया तो मर्माहत बोलेंगे, उसको मर्माहत कहते हैं। इसका लिखना भी सीख लिया करिए, ये भी सीख लिया करिए कि कौन सी मात्रा कब कहाँ लगेगी, बहुत पूछा जाता है। जिसे ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त कथित। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और जो है सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करके और कमेंट किया करिए। अगर आपको हमारी वीडियो खराब लगती है तो डिसलाइक करके जो है उसमें भी कमेंट लिखा करिए कि आपको वीडियो हमारी क्यों नहीं अच्छी लगी है, जिससे हम अपना सुधार कर सकें। जिसे ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त या कथित, ऊपर कहा गया हो, पेपर आता है तो देखते नहीं उपर्युक्त प्रश्न में ये कहा गया है, यही वही चीज है कथित।
मध्यरात्रि का समय जो है निशीथ होता है, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके निषद्ध होता है। ये क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षण भंगुर होता है। जिसका दमन न किया जा सके, मतलब जिसका दमन न किया जा सके, मारा न जा सके, उसे दमनीय कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत्य कहते हैं। कभी कभी हम किसी की मदद कर देते हैं पैसे से या ऐसे ही मदद कर देते किसी चीज से, तो जो है उसे उपकृत्य कहते हैं। अतिथि सत्कार की भावना, हमारे दरवाजे पर आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है, इसीलिए अतिथो भवो कहा गया है, अतिथ्य बोला गया है। अगली स्लाइड में देखते हैं, जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे कहते हैं अनुत्तरित। अनुत्तरित कहते हैं तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, जो तुरंत ही सूझबूझ हमारे मन में आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। प्रत्युत्पन्नी मति कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत कहते, उसको आक्रांत कहते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, जो पहले कभी ना सुना गया हो। अश्रुत अश्रुत पूर्व अश्रुत पूर्व अनसुना, मतलब अश्रुत मतलब होता है सुनना, इसलिए पूर्व मतलब पहले है। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो, मतलब जो हमारी इंद्रियां समझ न सके। और 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं हमारी ना, जो इसलिए इंद्रियातीत कहेंगे या अतीन्द्रिय कहते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियां हमारी होती हैं। जो छाती के बल गमन करता हो उसे उरग कहते हैं। उरग कहते हैं सर्प को। सर्प छाती पे के बल चलता है ना, वो उरग कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है। और इसका जो है ये अहि शब्द बहुत पूछा जाता है। अहि मीन्स क्या होता है? अहि मीन्स होता है सर्प, सर्प होता है अहि। अहि मीन्स होता है सर्प। क्या है? उरग, उरग में सर्प होता है। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती हो, मतलब कोई समय ऐसा है जैसे आपकी लॉकडाउन लग गया था और सब किसी को मना था, निकल नहीं सकता था, उसे दुर्भिक्ष, मतलब भिक्षा क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा था, वही दुर्भिक्ष। जो दायर मुकदमे का बचाव करे, हमने कहा ना जो हमने दायर किया मुकदमा तो वादी, और जिस पर दायर हुआ है वो जो है प्रतिवादी। सॉरी, 10वीं स्लाइड देखते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो वो विश्वसनीय होता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर होती है। समान रूप से ठंडा व गर्म समशीतोष्ण होता है। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरोक्ति पिष्ट पेषण होता है। किसी अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य होता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। जो देखने के योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति होता है। अपने मत को मानने वाला, मतलब स्वयं की मत को मानने वाला मत कहते हैं। जैसे किसी को राजी कर लिया हमने, किसी काम के लिए जो है राजी कर लिया, वही मत कहते। स्वमतावलंबी कहते हैं। जो कहा ना गया हो उसे अकथित कहते हैं। यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इनको एकदम से याद कर लीजिए, रट लीजिए, सही शब्द हैं ये। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमको कमेंट करें, और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें और बताएं हमको कि हमारे चैनल में क्या कमी है। धन्यवाद।